जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। जो फिजिक्स फाउंडेशन है, एक कोर्स है। अगर जो कोई भी इस फिजिक्स फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसको कोई भी एग्जाम आराम से निकाल सकता है। तो सबसे पहले देखिए, जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स क्या है, मतलब कि हमारे जो आसपास या फिर दिन से, मतलब जब हम उठते हैं और जब उठने के बाद और सोने से पहले जितने सारे लोग चलते हैं वो भी फिजिक्स है। हर प्रकार से ऊर्जा बल सब ये फिजिक्स है। हमारे दैनिक जीवन में हम लोग हमेशा फिजिक्स का उपयोग करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सीखा कि इस उपयोग क्यों होता है, कि हम चल क्यों पाते हैं, ऊर्जा का उपयोग कैसे कर लेते हैं। तो हम फिजिक्स फाउंडेशन में यही पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में, कि फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर है और क्या क्या होता है फिजिक्स में। तो देखिए, फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स मतलब कि जो आसपास की हो रही घटना हो, जैसे कि हमें इस मार्कर को अगर छोड़ेंगे तो सीधा नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि इस मार्कर को धरती जो पृथ्वी है अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण बल से खींच रही है, इसलिए मार्कर गिर जाएगा। तो इसमें कई चैप्टर है, गुरुत्वाकर्षण भी जब चैप्टर है तो उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फिजिक्स में पहला चैप्टर है मापक और बीमा, मतलब कि मात्रक, कौन कौन सा मापन होता है, उसकी मात्रक होता है, यानी मात्रक और बीमा, यूनिटी और डायमेंशन, यूनिट और डायमेंशन। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग का चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। तो इसमें मापन की पद्धतियाँ होती है। जैसे कि हम लोग पहले व्यापार करते थे, तो पहले शुरू में किस चीज़ में व्यापार होता था, जैसे किलो हो गया, इसी तरह में। तो मापन की जो पद्धतियाँ है, तो ब्रिटिश में जब ब्रिटिश ने स्टार्ट किया था एफ पद्धति। एफ पद्धति मतलब होता है कि एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड और एस मतलब सेकेंड। तो जो फुट है, जो इधर का जो मात्रक है फुट, ये लंबाई को दर्शाता है, पाउंड जो है द्रव्यमान को दर्शाता है, और सेकेंड समय को दर्शाता है। तो जो एफ पद्धति है ये ब्रिटिश ने निकाला था, नहीं ब्रिटिश द्वारा निकाला गया। तो एफ पद्धति जो है, इससे हर कुछ चीज़ तो नापा नहीं जा सकता। जैसे किसका मतलब कि फुट, अब किसी भी लंबाई को नापना हो तो जैसे लकड़ी उकड़ी का होता है, ठीक है, छोटा लंबाई फुट में नापा जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग को मीटर में नापना है या फिर सेंटीमीटर में नापना है तो इसमें दिक्कत हो जाता था। तो इसमें क्या होता था, उतना मतलब उतना कारीगर साबित नहीं हुआ। तो उसके बाद से एक और पद्धति आया जो फ्रेंच ने, मैंने फ्रांस ने निकाला, फ्रेंच। इसको कहते हैं सीजीएस पद्धति। सीजीएस मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मतलब कि सेंटीमीटर जो है इसमें लंबाई को बहुत ही छोटी मतलब नाप सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो इसमें सेंटीमीटर जो होता है उससे ज़्यादा थोड़ा ठीक था, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। तो सेंटीमीटर में तो लंबाई को नापते थे, और ग्राम में जो है उस द्रव्यमान को नापते थे कितना ग्राम है, और समय को सेकेंड में नापते थे। इसको जो है फ्रेंच ने लाया था। इसको मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मीट्रिक पद्धति कौन सा है, तो मीट्रिक पद्धति जो है सीजीएस पद्धति को ही मीट्रिक पद्धति कहते हैं। अब इसमें एक और आया था एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति जो है, ये जो है व्यापारिक पद्धति, मतलब कि इसको मान्यता मिल गई कि पूरी दुनिया में जो व्यापार है इसी के द्वारा हो सकता है। तो इसको व्यापारिक पद्धति भी कहते हैं, इसको मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसमें यह मतलब कि लंबाई को नापते हैं, इसको मीटर में नापते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों को यहाँ से लेकर बहुत दूर दूर तक लंबाई को मापना हो तो हम फुट में नापेंगे, नहीं नापेंगे। क्योंकि फुट जो है बहुत छोटा यूनिट हो जाता है, और या फिर सेंटीमीटर जो है, सेंटीमीटर तो उससे भी छोटा हो जाता है। इसलिए हमको जब ज़्यादा लंबाई नापना हो तो हम मीटर में नापेंगे। मीटर मतलब कि जैसे 1000 मीटर पे 1 किलोमीटर होगा, इसी तरह जब हम लोग मीटर पे नापेंगे लंबाई को, और जो द्रव्यमान है इसको किलोग्राम पे नापेंगे, और समय को सेकेंड में नापेंगे। तो जो एमकेएस पद्धति है ये बहुत ही अच्छा पद्धति हो गया था। लेकिन धीरे धीरे जब और आगे विस्तृत होता गया तो एमकेएस पद्धति का ही एक विस्तृत रूप आ गया, उसको कहते हैं एसआई पद्धति, मतलब कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पद्धति। इस इंटरनेशनल पद्धति कहते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय में मतलब कि पूरी दुनिया में आप व्यापार कर सकते हैं इसी एसआई पद्धति के द्वारा। तो देखिए, हम अब जानते हैं कि एसआई पद्धति में क्या क्या आता है, इसकी क्या क्या मूल राशियाँ है। तो देखिए, सबसे पहले 7 मूल राशियाँ होती है मेन, और आप ये 7 मूल राशियाँ को पढ़ लेंगे तो इसमें से भी मात्र 4 से 5 जो है मूल राशियाँ, उसी के द्वारा ये पूरा फिजिक्स उसी पे टिका है, इसी पे पूरा फिजिक्स टिका है। तो अगर ये आपको समझ में आ जाए अच्छे से तो पूरा फिजिक्स एकदम अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जो मूल राशि होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़े थे फुट पाउंड सेकेंड, मतलब कि फुट क्या है, फुट एक लंबाई है, पाउंड क्या है, पाउंड जो है द्रव्यमान है, और समय को सेकेंड, यानी समय जो है इससे टाइम है, समय। अब देखिए, अब हम लोग इसमें मूल राशि जो है, एक लंबाई है, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ। तो लंबाई तो समझ में आ रहा है कि जैसे इसको करेंगे तो ये लंबा है, मतलब कि कितना सेंटीमीटर लंबा है या फिर कितना फुट लंबा है। और द्रव्यमान जो हो गया, जैसे कोई चीज़ भारी उरी हो या फिर कुछ नापना पड़ा हो तो उसको द्रव्यमान कहेंगे। समय
कितना समय में काम हुआ, तो उस समय लगता है तो उसको समय हो गया। तापमान मतलब कि कितना इससे ताप निकल रहा है। और धारा, धारा जो करंट लगता है कि कितना तेजी से जो है धारा जा रहा है। ज्योति तीव्रता क्या होता है, देखिए ज्योति तीव्रता को आम भाषा में जैसे मान लीजिए कि प्रकाश जो दे रहा है वो कितना तेजी से प्रकाश दे रहा है, कितना तेज ताप दे रहा है। जैसे एक ढेबरी, ढेबरी मतलब कि दिया, जैसे एक दिया जलाए हम लोग, जैसे दिया जल रहा है, अब ये दिया जल रहा है, दिया से कितना ताप निकलेगा। और यहाँ पे एक ट्यूबलाइट जल रहा है, तो ट्यूबलाइट से मतलब कि इसकी ज्योति तीव्रता जो है कम है और इसकी ज्योति तीव्रता ज़्यादा है। तो ज्योति तीव्रता को यही है। और जो पदार्थ की मात्रा है, जो पदार्थ की मात्रा दिख रहा है, ये पदार्थ की मात्रा इस घर का नहीं है, फिजिक्स का नहीं है, केमिस्ट्री का है। पदार्थ की मात्रा दूसरे घर का है। तो हम लोग इसको बीमा कैसे निकालते हैं, इसका मूल मात्रा क्या होता है। तो देखिए जो लंबाई होता है, लंबाई को तो ये लंबाई हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो लंबाई हो गया। इस लंबाई को मापेंगे कैसे, इस लंबाई को फुट में मापेंगे या फिर सेंटीमीटर या फिर मीटर। तो लंबाई को जो मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक जो है मीटर होता है, क्योंकि फुट में तो उतना अच्छा से नहीं हो पाएगा, सेंटीमीटर में बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए लंबाई का जो मेन मात्रक है वो मीटर होता है। जैसे कि यहाँ पे 1 मीटर और 2 मीटर, कितना मीटर है लंबा है, इसका मात्रक जो है मीटर हो गया। द्रव्यमान का मात्रक जो है किलोग्राम, मतलब कि अगर कुछ भी सामान है, कोई भी सामान अगर आप खरीदते हैं तो कहेंगे ना कि कितना किलो चाहिए, किलो मतलब केजी मतलब किलोग्राम होता है। अब उसमें कितना किलो सामान चाहिए, तो उसका जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान कितना किलो है, तो उसके द्रव्यमान के माप के देता है। अब समय है टाइम, तो टाइम का जो मात्रक है सेकेंड होता है, टाइम की सबसे छोटी मतलब मात्रक है सेकेंड होता है कि कितना सेकेंड लगता है। और उसके बाद तापमान, तापमान का मात्रक जो है केल्विन, तापमान को केल्विन से मापते हैं कि कितना केल्विन का ताप है। जैसे कि अगर हम लोग का बुखार होता है तो फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं, या केल्विन में भी मापते हैं। अब इसमें जो धारा है कि धारा का जो मात्रक है एम्पियर होता है। जैसे अगर लाइट वाइट जल रहा है तो इसमें विद्युत धारा चल रहा है, तो उसका जो मापक है, उसका जो नापते हैं वो एम्पियर में नापते हैं कि कितना एम्पियर का धारा दे रहा है। उसके बाद से ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है कैंडिला है। और पदार्थ की मात्रा तो इस घर का ही नहीं, दूसरे के घर का है, तो पदार्थ की मात्रा का मापक जो है मोल है, मूल मात्रक। अब देखिए हम तो मूल राशि जान लिए, लेकिन अब सबसे आसान जो होता है बीमा। बीमा क्या होता है, मतलब कि इस मूल राशि का बीमा कैसे निकाले, इस चैप्टर में दिया है मूल मात्रक और बीमा। तो मात्रा के बारे में तो हम लोग जान गए। अब सबसे टफ होता है कि इसका बीमा निकालना, लेकिन इसमें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि बीमा निकालते कैसे हैं। बीमा अक्सर देखिए बीमा होता क्या है, मतलब कि और एक कोई इंसान है, यहाँ पे अगर कोई इंसान है, यहाँ पे कोई इंसान है और इसका बीमा कराना है। मान लीजिए कोई इंसान है, अब इसका जीवन बीमा होता है जिस तरह, इस तरह भी इसी का भी मूल राशि का भी जीवन बीमा होता है। जैसे कि इंसान का जीवन बीमा करेंगे तो जीवन बीमा मतलब होता है कि उसको मरने के उसको सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान हो जाता है जीवन बीमा में। उसी तरह इसको भी सुरक्षा प्रदान होता है। जैसे इस आदमी का जीवन बीमा अगर कर दिया जाए तो जीवन बीमा में कि इसको मरने के बाद पैसा मिलेगा, तो इसको मतलब कि सुरक्षा एक तरफ से हो गया कि सुरक्षित है, इसका परिवार जो है सही रहेगा। तो जैसे ही जीवन बीमा होता है आदमी का, इंसान का जीवन बीमा होता है, वैसे ही इसका भी बीमा होता है। तो जैसे लंबाई का मात्रक जो है यह मीटर है और इसका बीमा जो है यल, इसका बीमा हुआ यल। लेकिन यल को जब इस तरह कर देंगे तो यल का बीमा हो गया, मतलब कि लेंथ, लंबाई मतलब होता है लेंथ, तो लेंथ को उठा के यहाँ पे यल लिख देंगे। बीमा कहता है कि वो एक ही अंक मतलब एक ही सब अंक में रहेगा ये। जैसे यल हो गया था, अब यल का बीमा कर दिए, दोनों से घेर दिए, तब यल पे तो कोई खतरा नहीं है, ये सुरक्षित हो गया, कवच बन गया। तो यही हो गया बीमा। जैसे ही लंबाई भी बीमा हो गया। अब जब द्रव्यमान मतलब कि होता है मास, उसको इंग्लिश में मास कहते हैं। अब मास तो पूरा लिखेंगे नहीं, मास तो लिखेंगे नहीं, इसलिए बस उसका एक संकेत लिखते हैं, तो संकेत हो गया यम। अब इस यम का बीमा कर देंगे, इसको चारों ओर से घेर देंगे, तो हो गया बीमा। अब समय का होगा टाइम तो पूरा लिखेंगे नहीं, टी को उठा के यहाँ पे लाएंगे और इसका दोनों से घेर देंगे। अब घेरेंगे तो हो गया बीमा। अब तापमान का जो है टेम्परेचर नहीं लिखेंगे, इसका जो केल्विन होता है तो केल्विन का के लिखेंगे और इसका बीमा कर देंगे। इसी तरह एम्पियर का ए का बीमा कर देंगे। कैंडिला का देखिए, कैंडिला का CD होता है, लेकिन कहता है बीमा कि हम दोनों नहीं लेंगे, हम एक ही में बीमा करेंगे। तो CD मतलब कि तब तो एक हटाना पड़ेगा, तो D को हटा दिया गया और बस C का बीमा कर दिया गया, तो कैंडिला का बीमा हो गया। पदार्थ की मात्रा जो है, तो पदार्थ की मात्रा जैसे कि और कोई इंसान है तो अगर वो अपने घर के आदमी का बीमा करवा देगा
और दूसरे का घर का आदमी का बीमा तो नहीं करवाएगा। इसी तरह ये तो केमिस्ट्री घर का है, पदार्थ की जो मात्रा है तो इस घर का ये नहीं है, फिजिक्स का ये नहीं है, केमिस्ट्री का है, तो इसका बीमा होगा नहीं होगा। जो है पदार्थ की मात्रा का बीमा नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरे घर का है, तो दूसरे घर का आदमी का बीमा क्यों करवाया जाए। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि मूल मात्रा क्या होता है और बीमा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका जो किसका किसका बीमा कैसे कैसे निकाले, बहुत ही आसानी तरह से इसका बीमा निकाल सकते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बीमा कैसे निकालेंगे, तो देखिए, और हम लोग चाल का बीमा निकालते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, तो आप लोग मैथ में भी पढ़े होंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अब देखिए दूरी को कैसे मापेंगे, दूरी को मापेंगे कौन चीज़ से, लंबाई, दूरी मतलब होता है लंबाई, अब लंबाई को मापेंगे मीटर से, तो इसका क्या होगा, दूरी का क्या होगा, मीटर होगा। और समय, समय को कैसे मापेंगे, तो समय को मापेंगे टाइम टी से, तो इसका संकेत हो गया टी। अब देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी का मात्रक हो गया मीटर, समय का मात्रक हो गया टाइम। तो अब इसको बीमा कैसे करेंगे, तो देखिए मीटर मतलब कि जो दूरी है, जो मीटर है, इसका बीमा होगा यल, इसका बीमा होगा यल। अब उसके बट्टा में लिखेंगे समय का बीमा होगा टी, तो टी के टी लिख देंगे। अब देखिए अब इसका दोनों से बीमा कर दिया जाए, दोनों से बीमा हो गया। लेकिन बीमा को जब घुमाएंगे मतलब कि इसमें बीमा लाइन में रहेगा, तो इसको और आगे बढ़ा के लिखेंगे तो यल। अब इस टी को ऊपर ले जाएंगे, टी को ऊपर भेजना पड़ेगा, और जैसे ही टी ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो यल और टी पे -1 और इसका बीमा कर देंगे। तो जो चाल का बीमा हो गया यल टी पे -1, चाल का बीमा हो गया। इसी तरह हम लोग किसी चीज़ का भी जो है बीमा बना सकते हैं, बीमा निकाल सकते हैं। देखिए हम लोग निकालते हैं त्वरण का, जब त्वरण का बीमा निकालेंगे तो त्वरण पहले तो मात्रक पता होना चाहिए कि इसका मात्रा क्या होता है। तो त्वरण जब बीमा निकालेंगे तो इसको तोड़ेंगे, इसमें यह है कि जितना उसको तोड़ सकते हैं उसमें तोड़ दें। तो त्वरण का होता है चाल बटा समय, चाल बटा समय। अभी हम लोग चाल बटा समय हो गया, तो अब चाल का निकाले थे, चाल का कैसे निकाले थे, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक। अब देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, फिर बटा में समय, तो समय आ जाएगा यहाँ पे। फिर अब दूरी को कैसे मापेंगे, तो दूरी को यम से मापेंगे, मीटर, दूरी का हो गया मीटर, और समय का जो सेकेंड है सेकेंड हो गया, और यहाँ पे भी सेकेंड हो गया। अब देखिए जब इसको हम लोग करेंगे तो जब 2 सेकेंड होगा ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, तो मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, मतलब कि त्वरण का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। अब जब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा तो इसका बीमा नहीं निकालेंगे, बहुत ही आसानी से बीमा निकाल लेंगे। तो अब देखिए मीटर का बीमा क्या होगा, तो मीटर का बीमा जो है यल होगा, तो यहाँ पे मीटर का बीमा यल हो गया, ठीक। इसका बीमा कर दें, अब बटा, और ये जो सेकेंड का बीमा है तो सेकेंड का बीमा टी होगा, तो सेकेंड का बीमा टी हो गया। अब टी पे 2 है तो इसका 2 हो जाएगा। अब जब हम इसको लिखेंगे लाइन में तो लिखेंगे यल टी, जब टी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यल टी -2, इसका हो गया बीमा। तो जो त्वरण का बीमा है यल टी -2 हो जाएगा, और चाल का बीमा हम लोग देखे ही थे, तो त्वरण का बीमा यल टी -2। अब हम लोग देखें वेग का बीमा, वेग, देखिए वेग का बीमा कैसे निकालते हैं। देखिए तो त्वरण बराबर चाल बटा तो उसमें होता ही है त्वरण बराबर, उसी तरह जो वेग होता है तो वेग का जो बीमा है दूरी बटा समय होगा। वेग का जो बीमा है, बीमा निकालने के लिए पहले मात्रक खोजना पड़ेगा, तो मात्रक कैसे निकलेगा, बहुत ही आसानी तरह से निकल जाएगा। तो दूरी बटा समय होगा। जैसे कि अगर कोई वेग क्या होता है, जैसे कि हम चल रहे हैं या फिर कुछ भी चल रहा है तो वो अपने वेग में चल रहा है, तो वेग मतलब कि कितना दूरी चला और कितने समय में चला, तो दूरी बटा समय हो गया। अब यहाँ से देखिए दूरी जब हो गया तो दूरी का और समय का निकल नहीं जाएगा, दूरी बटा समय, तो दूरी का हो जाएगा यम, जो दूरी का जो है दूरी लंबाई, तो लंबाई का यम मीटर हो गया। अब मीटर बटा समय का हो जाएगा सेकेंड, तो इसका होगा मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड को हम लिखेंगे, मीटर का यल लिख देंगे, तो मीटर का यल लिख देंगे, मीटर का यल लिख देंगे, और सेकेंड समय सेकेंड को टी लिख देंगे, टी। अब जब ये जाएगा ऊपर इस तरह जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यल टी -1,
तो वेग का जो बीमा है, वेग का बीमा जो है यल टी पे -1 हो गया, त्वरण पे बीमा हो गया यल टी पे -2 हो गया। अब देखिए बीमा को ऐसे ही बहुत ही आसानी तरह से निकाल सकते हैं। धीरे धीरे एक एक जो स्टेप आएगा, धीरे धीरे स्टेप को फॉलो करके बीमा निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे त्वरण का हो गया, वेग का हो गया। अब हम लोग देखते हैं बल का मात्रक। जैसे बल हो गया, तो जो बल होता है, तो बल का सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ता है इसका मात्रक क्या है, तब जाकर उसका बीमा निकालेंगे। तो बल का मात्रक होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। देखिए द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो त्वरण का तो हम लोग निकाल लिए हैं। इसका जो इसका इसको कहते हैं, इसका समीकरण होता है F = m/a। तो देखिए जो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, तो त्वरण का तो हमको मात्रक पता है कि त्वरण का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि बल का F = m/a। तो इसका लिखेंगे जो मास मतलब होता है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को नापेंगे केजी, किलोग्राम, केजी हो गया। केजी इंटू जो त्वरण है, त्वरण का तो त्वरण का मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हो गया, हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। तो जो बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो इसका है मात्रक हो गया। तो जो यहाँ पे जैसे द्रव्यमान इंटू, तो द्रव्यमान को तो केजी में नापेंगे और यहाँ पे गुणे कर देंगे, तो हो जाएगा केजी यानी किलोग्राम मात्रक प्रति सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका देखिए, इसका बीमा बहुत ही आसानी तरह से निकाल लेंगे। इसका बीमा, ये केजी का बीमा क्या है, केजी का बीमा हो गया यम केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकेंड मतलब कि मीटर का बीमा देखिए, मीटर का बीमा हो गया यल, प्रति सेकेंड का बीमा हो गया टी, और 2 है तो इसको -2 कर देंगे, तो इसका हो जाएगा बल का जो बीमा है यल टी पे -2। बल का बीमा हो गया यल टी पे -2, ये बीमा हो गया। तो बहुत ही आसानी तरह से आप सब चीज़ का बीमा निकाल सकते हैं। धीरे धीरे एक एक स्टेप जब बढ़ते जाएंगे तो इसमें बहुत ही आसानी तरह से सबका बीमा निकाल लेंगे। अब हम लोग जो बीमा निकालते हैं, तो देखिए इसमें 4 तरह, इसमें मेन जो है 4 चीज़ें हैं। इसमें मेन जो है 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ों से आप निकाल सकते हैं आराम से। वेग, त्वरण, बल, कार्य। पहला है वेग और त्वरण है, और एक है बल और कार्य। मतलब जो वेग, त्वरण और बल और कार्य है, तो आप वेग, त्वरण, बल, कार्य से पूरे फिजिक्स का निकाल सकते हैं। जैसे कि वेग का जो मात्रक है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है, त्वरण का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर हो गया। जैसे वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, अभी हम लोग वेग का मात्रक भी निकाले थे। उसी तरह बल का मात्रक हो गया केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और कार्य का मात्रक जो है केजी मीटर का स्क्वायर और सेकेंड का स्क्वायर। जो वेग, त्वरण, बल और कार्य है, पूरी चैप्टर में मतलब कि पूरे फिजिक्स में इन लोग मतलब यही 4 है जो पूरे फिजिक्स में ज़्यादातर आते हैं। बल जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी बल के बारे में पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे तो उसमें भी कार्य के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बस हम लोग को उसके मात्रक और उसका बीमा निकालना सीखना है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को इसमें फिजिक्स, मात्रक और बीमा में बीमा कैसे निकालते हैं बहुत ही आसानी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि मात्रा की छोटी से छोटी इकाई क्या होती है, समुद्र की गहराई को कैसे मापते हैं, या फिर खेत को कैसे माप देते हैं कि कितना कट्ठा है, कितना बीघा है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे कि लंबाई और इसका मतलब कि छोटी से छोटी मात्रा क्या है और बड़ी से बड़ी मात्रा क्या है।